वेलकम बैक इन न्यू वीडियो कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि पोल्ट्री आर्टिकल बनाती है। तो इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी एक दिन में देखा गया है कि दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस आर्टिकल के एक आर्टिकल के जो प्रोडक्ट के कॉस्ट है जो बनाने की, वो वॉज 3 मोर देन, यानी कि 3 अधिक ट्वाइस द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जो आर्टिकल बनाए गए हैं उसके ट्वाइस से 3 अधिक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यदि उस दिन जो टोटल कॉस्ट हुई है उसको आर्टिकल बनाने में वो कितनी है, 90 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, कितने आर्टिकल उस दिन बनाए गए हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल की हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि उस दिन जो आर्टिकल बने हैं वो कितने बने, x। ठीक है, अब एक आर्टिकल की जो कॉस्ट हमें उसमें बताई थी वो कितनी बताई है, वो बताई है ट्वाइस से, जो उस दिन आर्टिकल बने हैं उस आर्टिकल की ट्वाइस से 3 अधिक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल निकल गई 3 + 2x। अब पूरा हमें निकालना होगा क्या है, टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, दे रखी है उसमें 90। तो फॉर्मूला होता है कि टोटल प्रोडक्शन हम जब निकालते हैं तो आर्टिकल इनटू एक आर्टिकल की प्रोडक्शन, यानी एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या हो जाएगा, एक टोटल आर्टिकल इनटू एक आर्टिकल की क्या हो जाएगी, कॉस्ट, इक्वल कितनी टोटल कॉस्ट थी उस दिन प्रोडक्शन की, 90, तो इक्वल 90 हो जाएगी। अब हम इसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3x, एक्स की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर इक्वल 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस का 90 इक्वल 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 इक्वल 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x प्लस 15 बचेगा। यहाँ से हम माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 बचेगा इक्वल 0। एक बार 2x प्लस 15 आ जाएगा और एक बार x माइनस 6 आ जाएगा इक्वल 0। अब x माइनस 6 इक्वल 0 और 2x प्लस 15 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 6 निकलेगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 15/12 निकलेगी। अब ये इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट होगी या जितने भी बनाए गए हैं आर्टिकल, तो माइनस तो हो ही नहीं सकते, प्लस ही होंगे, यानी कुछ ना कुछ आर्टिकल बनाए गए हैं, माइनस में थोड़ी ना हो जाएगा किसी की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल प्लस 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जो उस दिन आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे वो कितने हैं, 6। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट क्या थी एक आर्टिकल की, 3 + 2x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 3 + 2x, 3 प्लस तो 2 6 की वैल्यू रख देंगे हम 6, तो 3 + 12 हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 15 RS, यानी कि एक जो आर्टिकल की कॉस्ट जो थी वो कितनी है, 15 रुपीज़। यही इसका सॉल्यूशन है, हमें यही निकाल लेते कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं तो 6, और एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है तो 15।